नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं रेलवे जेई का सिलेक्शन प्रोसेस कैसे काम करता है। दूसरे एग्जाम्स की तरह यहाँ एक कट ऑफ नहीं आती, जितनी पोस्ट है उतनी कट ऑफ आती है। इस वजह से यह प्रोसेस और ज्यादा पेचीदा हो जाता है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। और जहां आप अभी 10, 15, 20 पोस्ट पर एग्जाम देने के लिए एलिजिबल है, फाइनल रिजल्ट आते आते हो सकता है सिर्फ आप एक ही पोस्ट पर एलिजिबल रहो या फिर उस पर भी नहीं। चलिए इस चीज को समझते हैं, लेकिन उससे पहले कुछ बातों के ऊपर ध्यान देना बहुत जरूरी है। सबसे पहली चीज आती है मॉडिफिकेशन फॉर्म। मॉडिफिकेशन फॉर्म जो है कल से ओपन हो गया है, जो कि 8 या 9 सितंबर तक ओपन रहेगा। अगर आपसे कोई भी गलती हो गई है, कुछ भी चीज आपको लगता है कि मेरे से गलत भर गई है जानबूझ के जैसे भी, या पोस्ट प्रेफरेंस आपको लगता है गलत भर गई है, तो आप उन सब चीजों को मॉडिफाई कर सकते हो। ठीक है, आपके 250 रुपए फीस लगेगी, आपको 250 रुपए फीस पे करके आप मॉडिफाई कर सकते हो। जोन आप चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, जो क्रिएट एन अकाउंट शुरू में एक चीज आ रही थी ना, उसके अंदर जो चीजें थी वो आप चेंज नहीं कर सकते। उसके अलावा अंदर फॉर्म के अंदर ऑलमोस्ट आप सारी चीजें चेंज कर सकते हो। ठीक है, दूसरी चीज, अगर आपको कुछ भी मॉडिफिकेशन नहीं करना है, आपने अपना एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड किया होगा, फॉर्म फिल करने के बाद उसके अंदर देख लो सारी चीजें। अगर आपको लगता है सब ठीक है तो ही आपको मॉडिफिकेशन फॉर्म ओपन करना है, अदरवाइज नहीं करना। अगर लग रहा है कुछ मिस्टेक है, तब आपको 250 रुपए की फीस पे करनी है। क्योंकि मेरे पास बहुत सारे मैसेज आ गए हैं कल से कि सर मैंने अपना क्रॉस चेक किया। क्रॉस चेक क्यों करना है आपको? वो एप्लीकेशन फॉर्म जो है उसके अंदर आप क्रॉस चेक करो। क्रॉस चेक उसके अंदर जाके नहीं करना मॉडिफिकेशन फॉर्म में, फिर वहां पे वो फीस मांगने लग जाएगा 250 रुपए। अगर कुछ मिस्टेक हुई है तभी आपको वहां पे जाना है। दूसरी चीज, अब फॉर्म की फिलअप लास्ट डेट जो है वो खत्म हो गई है, आपको अपनी प्रिपरेशन को तेज कर देना है। 3 से 4 महीने का टाइम फ्रेम आपको लेके चलना है अपना कोर्स खत्म करने के लिए। दिसंबर में मान के चलो CBT 1 हो जाएगा। ठीक है, और CBT 1 के ऊपर ज्यादा ध्यान देना है, ये मैं आपको बताऊंगा क्यों। ठीक है, CBT 1 पे ऊपर ध्यान इसलिए ज्यादा देना है क्योंकि ये वीडियो पूरी देखोगे ना, उसके बाद आप समझ पाओगे इस चीज को, मैं लास्ट में बताऊंगा। ठीक है, उसके अलावा अगर आपको कोई भी बुक की PDF चाहिए या जो भी स्टडी मटेरियल इंपॉर्टेंट मटेरियल होता है, वो सारा मैं टेलीग्राम के ऊपर शेयर करता हूँ। टेलीग्राम चैनल को जाकर ज्वाइन कर लेना। और नेक्स्ट वीडियो किस चीज के ऊपर रहने वाली है, उसके लिए वीडियो को लास्ट तक देखना, और आपको मैं बताऊंगा कि नेक्स्ट वीडियो क्या रहने वाली है। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ कि आपके लिए वही वीडियो बनाऊं जो आप जिससे आपको फायदा मिले। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पूरी देखना वीडियो को, तभी आप चीजों को समझ पाओगे। और एक बार इस प्रोसेस को समझ गए ना कि कैसे कैसे काम करता है इसका सिलेक्शन प्रोसेस RRB जेई का, तो आपके लिए बहुत सारी चीजें इजी हो जाएंगी किस तरह से आपको प्रिपेयर करना चाहिए। ठीक है, तो देखो ध्यान से इस वीडियो को समझना, ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसके अंदर आप समझ पाओगे कि CBT 1 के अंदर किस तरह से बच्चों को किन किन पोस्ट पे बाहर किया जाता है। ऐसा नहीं है कि CBT 1 की एक ही कट ऑफ आएगी और आप सारी पोस्ट के ऊपर एलिजिबल हो जाओगे। CBT 2 के अंदर क्या होता है, हर एक पोस्ट की जो है कट ऑफ अलग अलग आती है, और आपके मार्क्स के ऊपर है कि आप किन पोस्ट के लिए क्वालिफाई कर रहे हो CBT 1 में और किन पोस्ट के लिए नहीं कर रहे हो। जिन पोस्ट के लिए कट ऑफ से ज्यादा मार्क्स आपके हैं, सिर्फ उन्हीं पोस्ट पे आपको कंसीडर किया जाएगा CBT 2 के अंदर। उसके बाद फिर मेडिकल की कई पोस्ट से आप बाहर होगे, तो एंड तक आते आते जितनी पोस्ट आपने भरी है उसके आधी भी नहीं रह जाती है। मैं आपको पूरा प्रोसेस समझाऊंगा। ये वीडियो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होगी, लेकिन अगर आप इसको ध्यान से समझोगे तो पूरा प्रोसेस आप समझ पाओगे रेलवे का, कि किस तरह से इनका सिलेक्शन का प्रोसेस रहता है। ये चंडीगढ़ की वैकेंसी मैं आपको 2019 की दिखा रहा हूँ। 996 वैकेंसी आई थी 2019 की। मैं चंडीगढ़ की इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि मैंने चंडीगढ़ से फॉर्म फिल किया था, तो मेरे पास अपना सारा डेटा है जिसको मैंने अच्छे से एनालाइज किया हुआ है, तो मैं आपको अच्छे से समझा पाऊंगा सारी चीजों को। CBT 1 को, CBT 2 को, फाइनल रिजल्ट आया उसके बाद किस तरह से वेटिंग लिस्ट क्लियर हुई, एवरीथिंग आई विल क्लियर इन दिस वीडियो। तो ध्यान से जो देखते रहना। तो ये वैकेंसीज थी हमारी जो चंडीगढ़ में आई थी। पिछली बार क्या था, 69 पोस्ट के लिए जो है फॉर्म ओपन हुआ था चंडीगढ़ के अंदर। ये पोस्ट अवेलेबल थी 1, 2, 3, 12, 14, ये कैटेगरी नंबर है। ठीक है, इस तरह से टोटल 69 पोस्ट थी, और ये चंडीगढ़ की पोस्ट थी जिनके अंदर चंडीगढ़ में वैकेंसी थी। इस बार अगर आप देखोगे तो सिर्फ और सिर्फ 32 पोस्ट के लिए आपका फॉर्म ओपन हुआ है। ऐसा क्यों हुआ, इतनी पोस्ट कम क्यों हो गई? क्योंकि इस बार इन्होंने कई सारी पोस्ट को कंबाइन कर दिया। जैसे आपने देखा होगा, कई जगह पे आपने देखा होगा को डिजाइन ड्राइंग और वर्कशॉप को और प्रोडक्शन यूनिट, इनको मिला के एक पोस्ट बना रखी है। कहीं कहीं पे R&D और वर्कशॉप को मिला करके एक पोस्ट बना रखी है। तो इस तरह से कंबाइन कर दिया। तो इस बार सिर्फ 32 पोस्ट के लिए ही फॉर्म को ओपन किया गया। पिछली बार 69 पोस्ट के लिए ओपन था, और चंडीगढ़ के अंदर इन सब पोस्ट के ऊपर हम फॉर्म फिल कर सकते। टोटल 996 वैकेंसीज थी। तो ध्यान से एक एक चीज को समझना इस वीडियो के अंदर, काफी इंपॉर्टेंट आपके लिए वीडियो रहने वाली है। अब इन वैकेंसीज के अंदर अगर आप देखोगे, शुरू की 5 वैकेंसीज जो है ये सिर्फ सिविल की वैकेंसीज थी। यहाँ तक इंजीनियरिंग लिखा हुआ है डिपार्टमेंट में, तो डिपार्टमेंट में इंजीनियरिंग लिखा हुआ है, तो समझ जाना सिविल की वैकेंसीज है। तो मैं इन पोस्ट के ऊपर एलिजिबल नहीं था। क्यों? क्योंकि मेरी जो ब्रांच थी वो इलेक्ट्रिकल थी। अब इलेक्ट्रिकल का बच्चा जो है मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स की फॉर्म तो पोस्ट तो फिल कर सकता है, लेकिन सिविल की पोस्ट फिल नहीं कर सकता। ये आप अच्छी तरह से जानते हो क्योंकि आप फॉर्म फिल कर चुके हो। मैं सिर्फ एलिजिबल था यहाँ से 15 से लेकर के यहाँ तक सारी पोस्ट तक। एक इस वाली पोस्ट के लिए मैं एलिजिबल नहीं था, 69 केमिकल एंड मेटलर्जिकल असिस्टेंट, क्योंकि इसकी जो क्वालिफिकेशन थी वो अलग थी। बाकी सारी पोस्ट के ऊपर मैं एलिजिबल था। अब मैं कैसे इन पोस्ट से धीरे धीरे बाहर होता रहा। CBT 1 के बाद मैं कुछ पोस्ट से बाहर हुआ, फिर CBT 2 के बाद मैं कुछ पोस्ट से बाहर हुआ, फिर फाइनल रिजल्ट के टाइम पे जब रिजल्ट आना था उस टाइम मैं सिर्फ 6 पोस्ट के लिए एलिजिबल रहा था, और अभी मैं इन सारी पोस्ट के लिए एलिजिबल हूँ। यहाँ पर आप देखोगे शुरू की मैंने इंजीनियरिंग की पोस्ट हटा दी है, और एक इस वाली पोस्ट को हटा दो तुम, 69 नंबर केमिकल एंड मेटलर्जिकल असिस्टेंट CMA। बाकी सारी पोस्ट में एलिजिबल था, लगभग 14-15 पोस्ट थी, और उसके
अंदर से मैं सिर्फ 6 पोस्ट पे मेरी एलिजिबिलिटी बची थी जब फाइनल रिजल्ट आया। तो ये कैसे हुआ ये आप भी समझ पाओगे, लेकिन वीडियो को अच्छे से देखना, ध्यान से देखना, एक एक पॉइंट को समझना, ठीक है। ये सारी पोस्ट थी जिनके ऊपर मैं एलिजिबल था, जैसे मैकेनिकल का डिपार्टमेंट कैरिज एंड वैकन, डिजाइन एंड ड्राइंग, डीजल साइड वर्कशॉप, डीजल साइड डिजाइन एंड ड्राइंग, ईएमयू, इलेक्ट्रिकल के डिपार्टमेंट आ गए, जनरल सर्विसेज टीआरडी टीआरएस वर्कशॉप, फिर इलेक्ट्रॉनिक्स के डिपार्टमेंट आ गया, डिजाइन ड्राइंग सिग्नल टेलीकम्युनिकेशन वर्कशॉप, फिर स्टॉक्स के डिपार्टमेंट आ गया, ठीक है। चलो अब ध्यान से समझना एक एक चीज को। ये मैंने पोस्ट, ये हमारी जो पोस्ट थी चंडीगढ़ के अंदर अवेलेबल थी इलेक्ट्रिकल के बच्चों के लिए, मैंने इसके अकॉर्डिंग अपनी पोस्ट प्रेफरेंस फिल करी। मैं आपको पोस्ट प्रेफरेंस अपनी दिखाऊंगा लास्ट में, ठीक है। उस टाइम इतना आइडिया नहीं था किस पोस्ट को ऊपर रखना है किसको नहीं, तो मैंने पहले इलेक्ट्रिकल की रख दी, फिर मैंने मैकेनिकल के, फिर इलेक्ट्रॉनिक्स की, ठीक है। वो मैं आपको दिखाऊंगा लास्ट में। लेकिन अभी आप बस ये देखो कि मैंने, ये हमारी पोस्ट थी जिनके ऊपर मैं एलिजिबल था। इसके बाद मैंने पोस्ट रेफरेंस फिल करी, सीबीटी 1 दिया, सीबीटी 1 का मैंने आपको पूरा स्कोर वगैरह अपना सब दिखा रखा है, और ये उसके ऊपर वीडियो बना रखी है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है जिसके अंदर मैंने अपनी जर्नी बताई है पूरी आरआरबी जेई के सिलेक्शन की, उसका लिंक मैं ऊपर दे दूंगा आई बटन पे, उस वीडियो को एक बार देख लेना, आपको मेरा स्कोर कार्ड भी दिख जाएगा, एडमिट कार्ड सब कुछ मैंने वहां पे दिखाया हुआ है, ठीक है। तो अब देखो सीबीटी 1 जब हुआ, सीबीटी 1 के अंदर मेरे कितने मार्क्स आए, मेरे आए 70.52 आउट ऑफ 100। अब ध्यान से देखना, मेरी ओबीसी कैटेगरी है, समझना क्या हो रहा है। ओबीसी कैटेगरी है और ओबीसी कैटेगरी की कट ऑफ ये रही, तो हमें सिर्फ फोर्थ कॉलम को देखना, इस वाले कॉलम को, ठीक है, इस वाले कॉलम को देखना आप। तो मेरी किस किस पोस्ट पे कट ऑफ क्लियर हुई है समझना, ठीक है। और एक कैटेगरी नंबर से समझ जाओ कौन कौन सी पोस्ट है। जैसे 15 नंबर लिखा हुआ है, तो 15 नंबर की पोस्ट कौन सी थी, जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल डिपार्टमेंट में कैरिज एंड वैगन। 16 नंबर की पोस्ट कौन सी है, मैकेनिकल डिपार्टमेंट में डिजाइन एंड ड्राइंग, ठीक है। तो यहाँ पर सिर्फ कैटेगरी नंबर लिखा हुआ है, हर जगह पे पूरा नहीं लिखा हुआ। अब ओबीसी की कट ऑफ देखो, और देखो मैं किस किस पोस्ट की कट ऑफ को क्वालिफाई कर पाया हूँ। यहाँ पर आप देखोगे 62 कर लिया, इसको भी कर लिया मैंने कट ऑफ को क्लियर, इसकी कट ऑफ को भी, 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 इसकी भी, इसकी भी, इसकी भी, इसकी भी, यहाँ तक मैंने सारी पोस्ट की कट ऑफ क्लियर कर ली, 15 से लेकर के 63 तक, ठीक है। ध्यान से समझते रहो। उसके बाद इसकी कट ऑफ देखो मेरे मार्क्स से ज्यादा है, मैं इसकी कट ऑफ को क्लियर नहीं कर पाया। मैं इसके अंदर ओबीसी की कोई वैकेंसी नहीं थी, इसकी कट ऑफ को मैं क्लियर नहीं कर पाया, और इसके अंदर तो एलिजिबल ही नहीं था, सीएमए था। ये 67 डीएमएस पोस्ट है, सबसे अच्छी पोस्ट मानी जाती है, मैंने आपको पोस्ट प्रेफरेंस में सबसे ऊपर भरवाई है, ठीक है। तो अगर किसी ने पोस्ट प्रेफरेंस मेरी वाली देख के नहीं फिल करी है तो उसको देख लेना एक बार, और अपना मॉडिफिकेशन के टाइम भी शायद आप पोस्ट प्रेफरेंस को चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो इन तीनों पोस्ट से मैं बाहर हो गया सीबीटी 1 के अंदर। अब क्या हुआ, जब सीबीटी 1 के अंदर मैं इन तीनों पोस्ट से बाहर हो गया, तब जब सीबीटी 2 का जो एग्जाम होगा ना, उसका रिजल्ट आएगा, चाहे उसकी इन पोस्ट की कट ऑफ मेरे मार्क्स से कम चली जाए, लेकिन मेरे को ये वाली पोस्ट नहीं मिल सकती, क्योंकि मैं इनसे ऑलरेडी बाहर हो चुका हूँ सीबीटी 1 के अंदर। क्लियर हुआ क्या हो रहा है। अब मेरे को सीबीटी 2 के अंदर सिर्फ इन पोस्ट पे कंसीडर किया जाएगा, 15 से लेकर के 63 पोस्ट तक इन पोस्ट पे मेरे को कंसीडर किया जाएगा। ये मैं भूल जाऊंगा तो ज्यादा बेटर है, ठीक है, क्योंकि इनसे अब मेरा कोई मतलब नहीं है। इनकी कट ऑफ मैं फर्स्ट नहीं क्लियर कर पाया, अब मैं सीबीटी 2 की बेशक इनकी कट ऑफ को क्लियर कर लूं, लेकिन मेरे को इन पोस्ट को नहीं दिया जाएगा। क्लियर। तो ये 3 पोस्ट भी मेरी लिस्ट से बाहर हो गई। ऐसे धीरे धीरे देखना आप कैसे सारी पोस्ट लगभग बाहर हो जाएंगी। सीबीटी 1 का रिजल्ट आया, 14,965 बच्चों को सिलेक्ट किया गया, सिर्फ चंडीगढ़ जोन के अंदर, बता रहा हूँ क्यों इतने बच्चों को। टोटल वैकेंसी कितनी थी, 998 थी ना, 996, ठीक है, 996 वैकेंसीज थी, और उन्होंने नोटिफिकेशन में बताया था, तो इन्होंने क्या है 15 गुना बच्चों को बुलाया सीबीटी 2 देने के लिए, ठीक है। अब सीबीटी 2 हुआ, ये मेरी वो पोस्ट थी जिनके लिए अब मेरी एलिजिबिलिटी बची सीबीटी 2 के अंदर, ठीक है। मैं सिर्फ इन्हीं पोस्ट के लिए, इन पोस्ट के लिए 15 से लेकर के 63 इन पोस्ट के लिए एलिजिबल था सीबीटी 2 में, एलिजिबल था किसमें, सीबीटी 2 में। क्लियर हुआ। अब देखो धीरे धीरे पोस्ट कम हो रही है। अब सीबीटी 2 दिया मैंने, सीबीटी 2 का रिजल्ट आया, सीबीटी 2 का भी मैं आपको स्कोर कार्ड दिखा चुका हूँ, ठीक है। अब सीबीटी 2 के अंदर इन्होंने कितने बच्चों को बुलाया, 1.5 टाइम्स बच्चों को बुलाया। पहले सीबीटी 1 के बाद इन्होंने 15 टाइम्स बुलाए, अब इन्होंने 1.5 टाइम्स बुलाया। लगभग लगभग 1000 वैकेंसीज थी, तो इसका 1.5 टाइम्स कितना हुआ, 1500। तो लगभग इन्होंने 1500 बच्चों को यहाँ पर कॉल किया, टीवी के लिए और मेडिकल के लिए, ठीक है। इस बार ऐसा कुछ नहीं है, इस बार इन्होंने जितनी वैकेंसीज है उतने ही बच्चों को बुलाया, मतलब 1 टाइम्स बच्चों को ही बुलाया, 1.5 टाइम्स बच्चों को नहीं बुलाया। पिछली बार इन्होंने एक्स्ट्रा बच्चों को बुलाया था और उनको वेटिंग में डाला था, ठीक है। अब बात करते हैं सीबीटी 2 के रिजल्ट की। सीबीटी 2 का अगर आप रिजल्ट देखोगे तो इसके अंदर क्या होता है ना, सीबीटी 2 का पेपर होता है 150 मार्क्स का, ठीक है, 150 मार्क्स का पेपर होता है। 150 मार्क्स के अंदर से आपके जितने भी मार्क्स आएंगे, मेरे मार्क्स आए थे 96 के आसपास, मेरे मार्क्स आए थे, ठीक है। मैंने आपको स्कोर कार्ड दिखाया हुआ है, आप उस वीडियो को देख लेना। उस 150 में से जो 96 मार्क्स आए हैं उनको ये कन्वर्ट करते हैं 100 में से, 100 में से, ठीक है। अब 100 में से मेरे मार्क्स लगभग 64 या 65 के आसपास बन गए थे, नॉर्मलाइज्ड होकर 65 के आसपास। और फिर उन मार्क्स को, फिर इन मार्क्स को दोबारा से 1000 में से कन्वर्ट किया जाता है, एक मेरिट इंडेक्स बनाया जाता है, ठीक है। मेरिट इंडेक्स 1000 में से, ठीक है। तो मेरा मेरिट इंडेक्स बना था 621। तो ये जो आ रखा है ना सीबीटी 2 की जो कट ऑफ है, वो मेरिट इंडेक्स की फॉर्म में है, 613 620, ये क्या है, मेरिट इंडेक्स है, ठीक है। आपका भी सेम इसी तरह से पूरा प्रोसेस रहने वाला है। मेरिट इंडेक्स कैसे निकालते हैं, इसका पूरा फॉर्मूला दिया हुआ है नोटिफिकेशन के अंदर, और मैं भी कोशिश करूंगा इसके ऊपर एक वीडियो बना के आपको समझा सकूं, ठीक है। तो ध्यान देना, अब यहाँ पर 100 नंबर को इन्होंने किस में कन्वर्ट कर दिया, 1000 मेरिट इंडेक्स में। इसका मतलब एक नंबर लगभग लगभग 10 के बराबर हो गया, ठीक है। 100 का क्या है, 10 गुना है, ये 10 टाइम्स, तो 1 का 10 टाइम्स 10, मतलब एक नंबर पे भी 10 नंबर, मतलब इतना कंपटीशन बढ़ेगा। अभी देखना आप
कि एक नंबर को उन्होंने 10 के इक्वलेंट बना दिया, बढ़ा दिया, 100 नंबर को उन्होंने 1000 के बराबर बना दिया, और मेरिट इंडेक्स जो आया उसके बेस पे कट ऑफ निकाल दी उन्होंने। अब मेरे मार्क्स जो थे सीबीटी 2 के बाद, इसको थोड़ा सा डिलीट कर देता हूँ। अब मेरे सीबीटी 2 के बाद जो मार्क्स आए, तो मैंने आपको दिखाया हुआ है स्कोर कार्ड। मेरा सीबीटी 2 के बाद जो स्कोर था वो 621.4001 था, ठीक है। ये मेरा स्कोर था, मेरिट इंडेक्स था सीबीटी 2 के बाद। अब आप देखोगे कि मैं कौन कौन सी पोस्ट के ऊपर एलिजिबल हुआ। ओबीसी की कट ऑफ देखनी है आपको सिर्फ, ठीक है, ओबीसी की। देखो इस पोस्ट पे मैं एलिजिबल हूँ अभी भी, इस पर भी हूँ, इस पर भी हूँ, इस पर भी हूँ। बहुत सारी पोस्ट तो ऐसी थी जिनकी कट ऑफ मेरे बराबर ही गई थी। देखो इस वाली पोस्ट की जो कट ऑफ है वो बिल्कुल मेरे बराबर गई है, ठीक है। इस पे भी मैं इसको नहीं कर पाया मैं क्लियर, मतलब मैं किससे बाहर हो गया, 42 से मैं बाहर हो गया। इसकी कट ऑफ को भी क्लियर कर लिया, इसकी भी, इसकी भी, इसकी कट ऑफ से भी बाहर हो गया, 54 से भी मैं बाहर हो गया, ठीक है। इस तरह से इसकी कट ऑफ से भी मैं बाहर हो गया, इसकी कट ऑफ को भी क्लियर कर लिया, इसकी भी कट ऑफ को क्लियर कर लिया, इसकी कट ऑफ को भी क्लियर कर लिया, ठीक है। इनसे तो मैं बाहर ही हो गया, 64 से देखो पहली बाहर हो गया था। आपने देखा होगा जब सीबीटी 1 की बात हुई थी तो 63 तक मैं एलिजिबल था, 64 से मैं बाहर हो गया था। इन 4 पोस्ट पे मैं पहले ही बाहर हो चुका हूँ, ठीक है। तो अब मैं किन पोस्ट के लिए एलिजिबल बचा, सिर्फ 15, 16, 17, 38, 40, 43, 44, 53, 56 एंड 63, इन पोस्ट के लिए एलिजिबल बचा। क्योंकि अब मैं इन पोस्ट की कट ऑफ को क्लियर नहीं कर पाया, 42, 54 और 55, तो मैं इनसे भी बाहर हो गया सीबीटी 2 के बाद, ठीक है। यहाँ पर कितने बच्चों को बुलाया गया, 1535 बच्चों को बुलाया गया। इनका डीवी भी हुआ, प्लस में इनका मेडिकल भी हुआ। अगर आप एक पोस्ट की भी कट ऑफ को क्लियर कर रहे हैं ना, सिर्फ एक पोस्ट की, मान लो आपके 613 नंबर है, 613, तो आपने इस पोस्ट की कट ऑफ को क्लियर कर दिया, तो भी आपको मेडिकल और डीवी के लिए बुलाया जाएगा, अगर आपने एक पोस्ट को भी क्लियर किया, ठीक है। अब इसके बाद क्या हुआ, जो फाइनल कट ऑफ आई उसके अंदर आपने देखा होगा, फाइनल कट ऑफ आने से पहले, मतलब फाइनल रिजल्ट आने से पहले, मैं किन पोस्ट से बाहर हो चुका था। मैं 42, 54, 55 से अभी बाहर हुआ सीबीटी 2 के बाद। 42 से गया मैं, 54 से गया मैं, 55 से गया मैं, ये गया मैं, कट ऑफ आउट हुआ, मतलब सीबीटी 2 की जो कट ऑफ थी उससे मेरे कम मार्क्स आ गए इन पोस्ट पे। इसके अलावा आप देखोगे मेडिकल, मेडिकल आउट, मतलब मेडिकल की 4 कैटेगरी है। आप देखोगे A3, B1, B2 और C1, ये 4 कैटेगरी होती है, ठीक है। तो मेरा अभी जो सिलेक्शन हो रखा है सीएनडब्ल्यू पे हो रखा है। सीएनडब्ल्यू पे जो है B1 कैटेगरी चाहिए होती है मेडिकल की, B1, इसका मतलब मैं B1 पे कंसीडर किया गया हूँ, A3 से मैं आउट हो गया, ठीक है। तो मतलब A3 पोस्ट के लिए मैं एलिजिबल नहीं था। अब मेरे को सीएनडब्ल्यू मिली तो मैंने वहां से अंदाजा लगा लिया कि मेरे को सीएनडब्ल्यू के अंदर B1 कैटेगरी चाहिए होती है, इसका मतलब मैं B1 के लिए एलिजिबल था, और B2 और C1 तो उससे नीचे है, मतलब उन पोस्ट के लिए भी मैं एलिजिबल था। A3 वाली पोस्ट से आउट हो गया। तो A3 वाली पोस्ट कौन सी थी, ये सारी की सारी पोस्ट जो थी इनके अंदर A3 मेडिकल मांगा हुआ था, मतलब मैं 43 से भी बाहर हो गया, 43 से मैं 53 से भी बाहर हो गया, मैं 54 से भी बाहर हो गया, मैं 63 से भी बाहर हो गया, और मैं 64 से भी बाहर हो गया, वो पहले बाहर हो गया था। अब मैं किन किन पोस्ट के लिए सिर्फ एलिजिबल बचा, 15, 16, 17, 38, 40 एंड 44 और 56, ठीक है। मैं सिर्फ इन पोस्ट के लिए जो है एलिजिबल बता, सिर्फ 7 पोस्ट के लिए। स्टार्टिंग में आपने देखा होगा 15-16 पोस्ट के लिए मैं एलिजिबल था। सीबीटी 2 के बाद मैं 3-4 पोस्ट से बाहर निकला, सीबीटी 2 के बाद मैं इन पोस्ट से बाहर निकल गया, तो फाइनल रिजल्ट आने से पहले मेरे को सिर्फ इन पोस्ट के ऊपर कंसीडर किया गया होगा। कौन कौन सी पोस्ट है ये आप शुरू में जाकर देख सकते हैं, और ये नोटिफिकेशन, ये पीडीएफ मैं सब आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, अनलर्निंग पाठशाला, ठीक है। और कोई भी डाउट आता है, कुछ भी पूछना है, तो आप मैथ्स बाय रवि सर, मैथ्स बाय रवि सर, इस पे मेरे को मैसेज करना, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा 2 घंटे के अंदर, ठीक है। इन पोस्ट के लिए मेरे को कंसीडर किया गया होगा, और फाइनल कट ऑफ जो आई आप देखो, मेरे मार्क्स कितने थे, 621.4001 ऐसे थे, ठीक है। आप इसकी कट ऑफ देखो, ओबीसी की कट ऑफ ये है चौथे नंबर वाली, सारी कट ऑफ जो है इससे ज्यादा है, ये भी, इस पे भी बाहर, 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 सब पे बाहर हो गया मैं। इसीलिए मेरा जो है फाइनल रिजल्ट के अंदर नाम नहीं आया, फाइनल रिजल्ट से मैं क्या हो गया, बाहर हो गया, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। सारी पोस्ट की कट ऑफ जो है हाईएस्ट गई, मतलब मेरे मार्क्स से ज्यादा चली गई। सबसे कम कौन सी गई थी, 639 सीएनडब्ल्यू की गई थी। मेरा एक दोस्त था, उसका 150 में से मेरे से एक या दो ही नंबर ज्यादा थे, और उसका मेरिट इंडेक्स 639 के आसपास बना, और उसका सिलेक्शन हो गया। तो यहाँ पर एक एक नंबर से इतना कंपटीशन आ गया ना, बहुत ज्यादा कंपटीशन आ गया मेरिट इंडेक्स बनने से। तो समझ पाए आपकी किस तरह से आप हर लेवल के बाद जो है छटते जाओगे, ठीक है, आप पोस्टों से बाहर होते जाओगे। अब मेरा किसी पोस्ट पे भी सिलेक्शन नहीं हुआ, लेकिन मैं जो है, मैं सीबीटी 2 के बाद की कट ऑफ को कई जगह पे क्लियर कर पाया था। यहाँ पर मैं कई सारी पोस्ट के लिए मैं सीबीटी 2 की कट ऑफ को क्लियर कर पाया था। तो मेरे को मेडिकल, मैं इन 1535 बच्चों के अंदर था, ठीक है, जिनको डीवी और मेडिकल के लिए बुलाया गया। इसका मतलब इसमें से 1000 बच्चों को तो क्या सीधा सीधा पोस्ट, मतलब जॉब मिल जाएगी। बाकी जो 500 के आसपास बच्चे बचेंगे उनको वेटिंग में रखा जाएगा, ये कंफर्म था। तो मेरे को इतना था कि अगर फाइनल में नहीं आया तो वेटिंग में तो आएगा ही। अब वेटिंग में मेरा नाम आ गया, ठीक है, फाइनल रिजल्ट के बाद मेरा वेटिंग में नाम आया, तो सारी उम्मीदें वहां पे खत्म हो गई थी एक बार को, कि यहाँ पर कोई सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, क्योंकि 1 साल तक इसकी वैलिडिटी होती है, तो 1 साल के बाद चांसेस नहीं थे। तो मैं अपना दूसरा एग्जाम की तैयारी कर रहा था, ठीक है। लेकिन इसके लिए बच्चों ने काफी संघर्ष किया, जो बच्चे वेटिंग में थे उन्होंने बहुत इसके लिए लड़ाई लड़ी, बहुत इसके लिए प्रोटेस्ट किए,
बहुत ज्यादा, ठीक है। तो उनकी वजह से, उनकी मेहनत की वजह से, वो किस किस से नहीं मिले, मतलब बड़े बड़े अधिकारियों वगैरह से मिलके खूब उन्होंने मेहनत करी और लास्ट में जाकर के रेलवे को एक फैसला लेना पड़ा कि ये बच्चे हैं वेटिंग के, इनकी वेटिंग को क्लियर करा जाए। और 2022 में जाकर आप देखोगे कि एडिशनल पैनल आने लगे, मतलब वेटिंग के बच्चों को क्लियर किया जाने लगा। ये पैनल कब आया? 29 सितंबर 2022 को पहला पैनल आया और उसके बाद कम से कम 5-6 पैनल आ चुके हैं और अभी भी पैनल आ रहे हैं। सब बच्चों की लगभग वेटिंग क्लियर हो गई है 2019 वालों की। उस टाइम आप कट ऑफ देखोगे तो पहले पैनल के बाद कट ऑफ देखो कम हो गई थी। अब यहाँ पर आप देखो CNW 15वीं कैटेगरी जो है इसकी 639 थी। पहला जो वेटिंग लिस्ट आई उसके अंदर आप CNW 15 की कैटेगरी की देखोगे तो 631 होगी, ठीक है, और मेरे 621 थे। तो धीरे धीरे जैसे जैसे आती रही यहाँ पे एडिशनल पैनल, तो ये कट ऑफ कम होती गई और मेरा नाम भी आ गया, ठीक है। पहली बार जब इन्होंने एडिशनल पैनल दिया तो वहां पर इन्होंने कट ऑफ बताई, लेकिन उसके बाद किसी भी एडिशनल पैनल के अंदर इन्होंने कट ऑफ नहीं बताई। तो आई होप आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब मैं आपको अपना यहाँ पे अपनी प्रेफरेंस दिखा देता हूँ। ये मेरी प्रेफरेंस थी, जो मैंने प्रेफरेंस दी थी वो बहुत गंदी प्रेफरेंस फील करी थी, क्योंकि कोई आइडिया ही नहीं था। उस टाइम ये था कि अपने पास इलेक्ट्रिकल है तो चलो इलेक्ट्रिकल की ही पोस्ट को ऊपर डालते हैं, तो सारी इलेक्ट्रिकल की पोस्ट को डाल दिया ऊपर, ठीक है। पता ही नहीं है कि कौन सी पोस्ट अच्छी है, किसका बेकार है काम। देखो ट्रैक मशीन को मैंने बीच में डाल रखा है जबकि इसको लास्ट में डालना था। फिर मैंने मैकेनिकल की डाल दी, ठीक है, मैकेनिकल की। फिर स्टोर्स की डाल दी जिसको सबसे ऊपर डालना था, स्टोर सबसे अच्छी पोस्ट होती है, इसको सबसे ऊपर डालना था। SNT फिर इलेक्ट्रॉनिक की डाल दी, तो अंदाजे से जो मर्जी डाल दिया। लेकिन जिन्होंने मेरी इस बार वीडियो देखी है उनके साथ ये गलती बिल्कुल नहीं हुई होगी, और उन्होंने अपनी बिल्कुल परफेक्ट जो है पोस्ट प्रेफरेंस फिल करी होगी और उनको बिल्कुल अपनी परफेक्ट जॉब मिलेगी, ठीक है, मार्क्स के अकॉर्डिंग। तो बस आज की वीडियो में यही था। अगर वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करना चैनल को, लाइक करना, और इन चैनलों पर इस पर आप मेरे को ज्वाइन कर सकते हो। यूट्यूब तो ये है, इस पर ज्वाइन करो। टेलीग्राम पे आपको हर एक अपडेट मिलेगी, ये PDF में डाल दूंगा, वहां पे मैं बुक्स वगैरह आपको प्रोवाइड करता रहता हूँ, कैसे तैयारी करनी है, कहाँ से तैयारी करनी है, वो सब बताता रहता हूँ। और अगर आपको कुछ भी पूछना है मेरे साथ तो आप इस आईडी पर, इंस्टाग्राम की इस आईडी पे मैसेज करो, मैं आपको पक्का रिप्लाई दूंगा, चाहे वो थोड़ा लेट हो जाए लेकिन आपको रिप्लाई जरूर दूंगा। आई होप आप सभी समझ पाए होंगे कि किस तरह से RRB जेई का सिलेक्शन प्रोसेस काम करता है। आप समझ पाए होंगे कि CBT 1 में हाई स्कोर करना क्यों जरूरी है। अगर आप CBT 1 के अंदर हाई स्कोर करते हो, मैक्सिमम पोस्ट की कट ऑफ क्लियर करते हो, तो आप उन्हीं सब पोस्ट के लिए CBT 2 के लिए भी एलिजिबल हो जाओगे। और CBT 2 के लिए एलिजिबल हो जाओगे, वहां पे बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी बाहर हो जाएंगे CBT 1 की वजह से, ठीक है। और अगर आपने जितनी ज्यादा कट ऑफ को क्लियर किया और CBT 2 में जितनी ज्यादा पोस्ट पर एलिजिबल रहे, उतनी ज्यादा आपकी जो है चांसेस हाई हो जाएंगे फाइनल सिलेक्शन में, फाइनल मेरिट में नाम लाने के लिए, ठीक है। आई होप ये वीडियो आप सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट रही होगी, बहुत कुछ आपको इस वीडियो से सीखने को मिला होगा, ठीक है। अब जो नेक्स्ट वीडियो रहेगी हमारी, उसका सजेशन मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। मैं आपको 4 ऑप्शन दे रहा हूँ, जिस चीज के ज्यादा कमेंट लगेंगे मेरे को, मैं उस चीज के ऊपर वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। एक मेडिकल, दूसरा अपने हॉस्टल का टूर, तीसरा जहां पे मेरी ट्रेनिंग चल रही है, ट्रेनिंग सेंटर जो है वहां का टूर, और चौथा किसी दूसरे बच्चे का, दूसरे जेई का इंटरव्यू। ये 4 मैंने आपको टॉपिक दिए। आप नीचे कमेंट सेक्शन में मेरे को बताना कि नेक्स्ट वीडियो आप किसके ऊपर चाहते हो। लेकर मैं चारों की वीडियो आऊंगा, लेकिन एक एक करके पहले कौन सी लानी है वो आपको बताना है। जितने ज्यादा कमेंट होंगे उस वीडियो को मैं पहले लेकर आऊंगा, ठीक है। और इस वीडियो का भी हम टारगेट रखेंगे, जैसे हर वीडियो के अंदर हम टारगेट रख रहे हैं 10,000 व्यूज का, ठीक है। 10,000 व्यूज और कम से कम 500 लाइक। और तीसरी चीज, मेरा बर्थडे आने वाला है 20 तारीख को, 20 सितंबर को। मैं चाहता हूं कि तब तक चैनल के ऊपर 10,000 सब्सक्राइबर हो जाए। ये मेरे, आपकी तरफ से मेरे लिए गिफ्ट होगा, ठीक है। और ये चीज मैं हमेशा याद रखूंगा, और इस चीज से मोटिवेटेड होकर आपके लिए कोशिश करूंगा कि आपको हर तरह से आपकी हेल्प कर सकूं, आपको गाइड कर सकूं, ठीक है। अभी 8,500 है, 8,500 सब्सक्राइबर्स है। 10,000 सब्सक्राइबर 20 तारीख तक हमें टारगेट लेके चलते हैं, ठीक है। चलिए धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।